कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहब जी का की तरफ इशारा करके नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहती हुई है, ये रही नीमा, ये रही नीमा और ये रहे नीरू। और वो बीच में देखिए संत कबीर साहब बालक रूप में दिखाई दे रहे हैं, लहर तारा तालाब पर प्रकट हुए। वहाँ पर कहा गया है कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जल जमाही पौढ़न किए दोहू दीनन के पीर, ना वो जन में गर्भ बसेरा बालक होय दिखलाए, काशी शहर लहर विच डेरा तहाँ जुलाहा ने पाए। गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी का मुख चूमते हुए नीमा जी, और देखिए उनके ठीक बाजू में नीरू दिखाई दे रहे हैं बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि ये इनकी कोई संतान नहीं थी और ये भगवान शिव की हमेशा आराधना किया करते थे कि हे भगवान हमको कोई पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मगर उस पूर्ण परमात्मा संत कबीर साहब ने उनके मन की बातों को जाना और वो लहर तारा तालाब पर शिशु रूप में प्रकट हुए और प्राप्त हुए नीरू और नीमा को। यहाँ देखिए ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी महाराज, यहाँ देखिए रामानंद जी महाराज सामने बैठे हुए हैं। उनके ये शिष्य हैं जिन्होंने उस दृश्य को देखा था और वो अपने गुरुदेव के सामने सारी बातों को बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमने भोर में एक अगाध प्रकाश देखा कमल के फूल पर जिससे मेरी आंखें बंद हो गई, वो कौन थे? आइए बताते हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के स्त्री और पुरुष, ये देखिए बाजू में पूरा गांव उमड़ गया संत कबीर साहब को देखने के लिए। जिसने देखा किसी ने कहा कि अरे वो तो लगता है कि स्वयं भगवान आए हैं। मुसलमान धर्म ने देखा तो लगता है कि कोई सूफी आए हैं। तो उनको अनेकों नाम से कि अल्लाह ताला आए हुए हैं, कोई बोल रहे हैं कि वो आदि राम आए हैं। जो जिस तरह से था उस भाषा में संत कबीर साहब को अपने मन से एक भव्य बड़े रूप में, महान रूपों में संबोधित किया। यहाँ देखिए शिशु रूप परमेश्वर कबीर साहब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर कबीर शब्द हो गए, तहाँ पुस्तक में पत्रिका कुरान की दूसरी कोई आयत नहीं होती है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि संत कबीर साहब जी का नामकरण जब रखा गया तो वहाँ ब्राह्मण समाज भी आया था, मुस्लिम समाज भी आए थे। वहाँ पर कुरान शरीफ में जब उनके नामकरण संस्कार की जब शुरुआत हुई तो कबीर और कुरान शरीफ में हर अक्षर पर कबीर 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 लिख करके आया। तब से सारा संसार, सारा लोग, सारे विश्व के लोग उनको महान संत कबीर साहब के नाम से जानते हैं। 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी के द्वारा अन्न जल ग्रहण न करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूप धारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए तथा शिव जी के कुंवारी गाय मंगवाने का आदेश दिया। बड़े ही सोचने की बात है कि संत कबीर साहब ने बहुत समय तक अन्न जल को ग्रहण नहीं किया। इसको लेकर के नीरू और नीमा काफ़ी दुखी रहा करते थे और उन्होंने मन ही मन शिव जी को याद किया कि हे प्रभु कुछ करिए। और यहाँ पर संत कबीर साहब जो बाल्य रूप में थे वो अपने नीरू और नीमा के मन की बातों को जान लिया और उन्होंने आंतरिक मन से शिव जी को स्मरण किया। शिव जी साधु वेश में वहाँ प्रकट हो गए और वो नीरू नीमा को मिले और उन्होंने एक कुंवारी बाछी को लाने के लिए कहा और उनसे जो दूध हुआ उस दूध को संत कबीर साहब ने पिया। ये जीवन में पहली बार संत कबीर साहब ने दूध का ग्रहण किया।
ये रहा वो दृश्य जहाँ पर देखिए भगवान शंकर भगवान वहाँ सामने खड़े हैं और वहाँ नीचे देखिए नीमा जो बैठी हुई है और उन्होंने संत कबीर साहब को भोले बाबा के चरणों में रखना चाहा, साधु वेश में जो खड़े हैं, लेकिन उनके हाथों से उड़ गए संत कबीर साहब और वो परमात्मा के लिए भगवान भोले बाबा ने कहा कि हे नीमा, एक कुंवारी बाछी को लेकर के आओ और उस बाछी का ये दूध पिएंगे। बाछी लाई गई और संत कबीर साहब ने शिव जी को इशारा किया कि इनके पीठ पर थपथपा दीजिए। जैसे कुंवारी बाछी के पीठ को थपथपाए तो कुंवारी बाछी के स्तन बड़े हो गए, दूध की धार गिरने लगी और उसी दूध को संत कबीर साहब को पिलाया गया। ये था संत कबीर साहब का पहला परिचय।